हाय, व्हाट हैपेंड? मैंने सोचा सामान ज्यादा है और तुम अकेली, अनपैकिंग करने में तुम्हारी हेल्प करूं। या ये हेल्प भारी पड़ेगी। स्टार्ट करें? बहुत सारा सामान है। इसमें क्या है? संभाल के, हाँ, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैं ध्यान रखूंगा। अरे कुछ हुआ तो मैं पैसे दे दूंगा। अच्छा, इसे खोलने के बाद हम इसे ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ तो मैं रख देती हूँ। ये मुझे ये दो। क्यों चाहिए? ऐसे आई लाइक इट। तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड बनोगे। हाँ? ओह, बन गई। ऑलमोस्ट सब हो गया। हाँ, कम। I can't. I'm very happy. Thanks for the help. This may sound crazy, but तुमसे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हारी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, मन करता है इनमें डूब जाऊं और बस अपने आप को भुला दूं। मुझे चलना चाहिए। बाय। इतनी देर क्यों लगा दी? अंजलि को सामान अनपैक करना था, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। सब कुछ अनपैक कर दिया। घर में कभी अपना बिस्तर तक नहीं लगाया तुमने, और तुम चाहते हो कि हम यकीन कर लें कि तुम अंजलि की अनपैकिंग में मदद कर रहे थे? भाई, तुम्हारे चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं है, एकदम फ्रेश लग रहे हो तुम। ऐसा क्या जादू किया उसने? मम्मा देखो ना, डैड हमेशा इरिटेट करते हैं मुझे। चलो बैठ जाओ। जानते हो मेरे दोस्त की बेटी है वो। इसीलिए तो हेल्प की। मम्मा बोलो ना उसका इन्हें। रिश्ता तय हो चुका है। हालांकि उसके पिता उसे यहाँ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझ पे भरोसा करके उन्होंने भेजा है। बात मदद करने तक ही रहे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हेलो, क्या सोच रहे हो? उसने मुझे बताया नहीं कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। उसको भी उसके पिता ने अभी तक नहीं बताया। तो ठीक है। जब तक वो यहाँ पर है वो हमारी जिम्मेदारी है, ये याद रहे। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा कोई बेवकूफ दोस्त या फिर कोई लफंगा उसे आई लव यू बोलकर प्रपोज न कर दे। डैड आप भी ना किसी भी बात की टेंशन ले लेते हो। मेरे होते हुए उसे और कौन प्रपोज करेगा? हाँ, मेरा मतलब मैं किसी भी लड़के को उसे प्रपोज करने नहीं दूंगा। ओके। धनु की कसम डैड। आपकी पूछताछ पूरी हो गई? हाँ? Come on, come on, come on. Yes. Oh. Shit. No, no, not working. अर्जुन, हाँ माँ। आके नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। माँ मैं अभी ड्रोन पर काम कर रहा हूँ, बाद में खा लूंगा। अरे सुनो, तुम्हारा ये ड्रोन कभी उड़ता भी है या फिर पंखा सिर्फ हवा देने के लिए लगा है? फिर शुरू हो गए। ट्रैफिक सिग्नल में ऐसे खिलौने 100-100 रुपए में मिलते हैं। वैसे भी तुम तो हमेशा घूमते ही रहते हो। अगली बार उनसे मिलो तो जरा पूछ लेना कि इस फालतू के खिलौने को उड़ाया कैसे जाता है, समझ गए? प्लीज बुरा मत मानना यार, अभी ये तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं ना। अगर इन्हें पता चला मैंने कल रात क्या किया है तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुरली, दिस इज टू मच। क्या आप रोज उसे डांट फटकार के
बोर नहीं हो जाते? बोर नहीं, बेटे को डांटना बाप का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ये तुम जाकर किसी भी बाप से पूछ सकती हो। सुनो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मगर मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। आप उसे बहुत बार डांट चुके हैं, पर आपकी डांट से वो रुकेगा नहीं। अगर उसे खुद पर विश्वास है तो मुझे उस पर विश्वास है। सच में? ए, माँ तुम्हारा सपोर्ट कर रही है। सोचकर खुश मत होना ज्यादा। तुम्हारे डैड बहुत टेढ़े इंसान है। अगर खाना पीना बंद कर दिया तो भूखे रह जाओगे। हाँ। अरे अरे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? बंद करो ये सब, मेरे कान फट जाएंगे। प्लीज बंद करो। देखो सीता, उसने एक अच्छी नौकरी छोड़ दी अपने सपनों के लिए। ओके, उसे अपनी जिंदगी चुनने का हक है, पर उसे सही रास्ते पर लाना भी तो हमारा काम है। अगर आप उसे थोड़ा इनकरेज कर देंगे तो क्या बिगड़ेगा? ओह अच्छा अच्छा, तुम और तुम्हारी बेटियां हैं ना उसको बढ़ावा देने के लिए। तुम्हारा विश्वास उसे साहस देता है और मेरा गुस्सा उसे आगे बढ़ने का मकसद। हाँ, उसे जिंदगी में कुछ करना है। अगर उसे टोकेंगे नहीं तो फिर से 9 से 6 की नौकरी में लग जाएगा, यही मुझे डर है। मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। कोई जोक मारा? कौन हो तुम लोग? और इस तरह कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती। बताइए ना, कौन है आप लोग? मेरा नाम वेंकट राव, गांधीपुरम का हूँ। सुना तुम लोग बस में आकर मेरे एरिया में हेल्थ कैंप्स और लोन कैंप्स भी लगाते हो और वहाँ के लोगों को भड़काते हो। बिल्कुल गलत बात है। मैंने उन्हें यही समझाया, लोन न चुकाने की वजह से उनकी जमीनें छीन ली गई हैं। तो क्या करूं मैं? जमीन ना छीनूं तो क्या उनके सामने नाचूं? हाँ? और तुम डॉक्टर साहिबा, तुमने सबकी बीमारियां ठीक करने का ठेका ले रखा है। अगर सब ठीक हो गए ना तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। बंद करो। माफ कीजिए, अपने किसी फायदे या नुकसान के लिए मैं ये काम नहीं करती हूँ। मदद है ये, मगर तुम लोगों की जिंदगी से खेलते हो। कंट्रोल करो। अगर तुमने अपनी जबान पर कंट्रोल खो दिया तो मैं अपने गुस्से पर खो दूंगा। हाउ डेयर यू! तुम हमें धमकी दे रहे हो? क्या कर लोगे तुम? छोड़ो मुझे। रोको उसे, रोको। अरे बस करो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें! अरे रोको उसे। तोड़ दो। प्लीज नहीं, रुको, रुको, stop it! माँ, माँ, डैड। दूसरों को बचाने के चक्कर में कहीं तुम खुद ही न जल जाओ। माँ, डैड। रुक, कहाँ जा रहा है? नहीं, अर्जुन, पीछे जाओ, अर्जुन नहीं, जाओ, नहीं बेटा। माँ, तुम रुक जाओ। आप ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक डैड, हैं। आर यू ओके? नहीं। Shut up! I said shut up! अच्छा करना है तो ऐसे गुंडों से हमेशा पाला पड़ेगा तुम्हारा। उन्हें बदलने की सोचो, उनकी तरह मत बनो। उनकी तरह बन गए तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? फिर हमारा अच्छे काम करने का क्या फायदा? जब पुलिस बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई बाइक को लेने पहुंची, तब वहां ब्लास्ट अक्यूज के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। बताया जाता है कि उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। बोल, और किसको बताया तूने? जवाब दे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया।
या सच बता। कौन है ये? बाइक सप्लायर है। इसने हमें बाइक सप्लाई की थी, लेकिन अब हमारे लिए खतरा बन गया है। पुलिस को सुराग मिल गया, ये सुनकर तुम डर के भाग के चले आए ना? पर घबराने की जरूरत नहीं। 4 लोगों को मार के पुलिस ने हमारा काम आधा कर दिया है, बाकी मैं देख लूंगा। जल्दी कुछ करो वरना अंजाम जानते हो। ये ध्यान रखना कि इस बार पुलिस और एनआईए दोनों साथ में हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी पहुंच की वजह से मैं आराम से बच जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे 2 कौड़ी के गली के गुंडे कुत्ते की मौत मारे जाओगे। आओ नायक, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बिग शॉट हो या गली का गुंडा, नायक के सामने दोनों के नहीं चलते। धंधे में नायक को मुनाफा अच्छा लगता है, किसी की दखल अंदाजी नहीं। मछली और चारा दोनों पे मेरा ही हक है। क्या मतलब? मैंने तुम्हें काम दिया और अब तुम्हें मेरा हिस्सा भी चाहिए? तूने मेरे को काम दिया है, तू सिर्फ एक दल्ला है। मैं जो तेरे बाप है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। चारों से मीटिंग करवा। तुम्हें कैसे पता कि वो 4 लोग हैं? तेरे को अंदाजा नहीं है नायक की पहुंच कहां तक है। जल्दी उनके साथ मीटिंग करवा। वो नहीं आएंगे। नहीं सुनने की आदत नहीं है मुझे। मैं बुलाऊंगा तो उन्हें आना ही पड़ेगा। बोल दे।